Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित हुए। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 8 तक इस एक्सरसाइज 2.4 के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए हैं बच्चों। आई होप कि आप होमवर्क लगातार करते रहे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन। इस वीडियो में बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 दोनों हम एक साथ लेकर के आए हैं। ठीक है ना। ओल्ड एक्सरसाइज, अगर किसी के पास न्यू बुक नहीं है तो ओल्ड बुक देख सकते हैं। उस ओल्ड बुक में ये आपका दूसरे पेज पर दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर के अनुसार देख लें तो आपको मिल जाएगा वो। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो इसमें दो पार्ट है बच्चों, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है आपका वेरीफाई, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ पर आपका टेकअप किया है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका एक फॉर्मूला है, इसका आगे यूज भी होगा स्टूडेंट्स। तो हमें केवल इसको वेरीफाई करना है अभी। तो हम इसकी ये जो आपकी राइट हैंड साइड है, इस राइट हैंड साइड को यहाँ पे लेंगे और लेफ्ट हैंड साइड को निकाल के लाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चों हम क्या करेंगे, जो हमने राइट हैंड साइड टेकअप करी है इसका हम दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए बच्चों हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो एक्स का पहले तीनों टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। तो एक्स का एक्स स्क्वायर में करेंगे बच्चों, क्या आ जाएगा एक्स क्यूब। फिर एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स वाई में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर वाई। फिर एक्स का वाई स्क्वायर में करेंगे तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर। और उसके बाद हम वाई का मल्टीप्लाई करेंगे इनमें, तो वाई का एक्स स्क्वायर में करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर वाई और प्लस और माइनस माइनस स्टूडेंट्स। और वाई का एक्स वाई में करेंगे तो माइनस कितना हो गया एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है ना। उसके बाद प्लस और प्लस का मल्टीप्लाई प्लस और वाई का वाई स्क्वायर में करेंगे तो आ जाएगा वाई की पावर 3। तो ये तो रहा बच्चों आपका मल्टीप्लीकेशन। अब इसके बाद देखिएगा ध्यान से, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है और यहाँ पर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है। सो साइन कैसे है, नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है ना। तो इसलिए अपोजिट साइन वाले सेम टर्म में कट हो जाएंगे, जीरो बचेगा यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए प्लस के एक्स वाई स्क्वायर है और माइनस के एक्स वाई स्क्वायर है, ये भी कट हो जाएंगे आपके। ठीक है ना। अब हमारे पास क्या बचा है एट लास्ट, तो हमारे पास बचा स्टूडेंट्स एक्स क्यूब यहाँ बचा और प्लस के वाई क्यूब यहाँ बचा। ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टूडेंट्स हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स बहुत सिंपल था, लेकिन बस ये मल्टीप्लाई सही से होना चाहिए। तो ये आपका हो गया वेरीफाई। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। बिल्कुल इसी तरीके से आपको सेकंड पार्ट करना है। ठीक है ना। इसमें भी देखो बच्चों सेकंड पार्ट मेरे पास क्या है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। ये भी आपका फॉर्मूला है, अलजेब्रा फॉर्मूला। ठीक है, इसको भी याद कर लीजिएगा, काम आएगा आगे क्वेश्चंस में। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसकी राइट हैंड साइड को लेंगे और सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को अगर निकाल लाते हैं, ये आ जाती है तो ये वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इम्प्लाइज कितना आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा। एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे पहले एक्स स्क्वायर में तो एक्स क्यूब आ जाएगा। फिर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई में तो प्लस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे वाई स्क्वायर में तो प्लस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद वाई का एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। फिर माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में तो ये आपका माइनस सॉरी वाई का एक्स वाई में करेंगे तो एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना। और फिर माइनस प्लस माइनस और वाई का वाई स्क्वायर में करेंगे तो वाई की पावर 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है और माइनस के एक्स स्क्वायर वाई है, तो ये अपोजिट साइन और इक्वल टर्म्स है तो कैंसिल्ड हो गए। ऐसे यहाँ पे प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है माइनस के एक्स वाई स्क्वायर है, साइन अपोजिट है बट इक्वल टर्म्स है तो ये भी कैंसिल्ड आउट हो गए। तो अब मेरे पास क्या बचा स्टूडेंट्स, तो मेरे पास बचा
एक्स क्यूब और माइनस वाई क्यूब, ये बचा मेरे पास, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये क्या आ गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आज हमने आपका इस एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 9 दो पार्ट से कंप्लीट किए। चलिए अब बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के फर्स्ट पार्ट पर। तो ये रहा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें भी दो पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट को एंड आफ्टर देन सेकेंड पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पार्ट को भी बच्चों। तो क्या है मेरे पास यहाँ पर देखिए 27y³ प्लस 125 z³, ये है हमारा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर पहले इनके क्यूब बना लेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी मेरी क्या होती है a³ प्लस b³, ठीक है ना। a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ab प्लस बी स्क्वायर, ये मेरी आइडेंटिटी होती है। तो हम इसको पहले बना लेंगे, उसके बाद इसी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ओपन कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए 27y³ है यहाँ पर, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 3y का होल क्यूब, और प्लस यहाँ पे 125 z³ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5z का होल क्यूब। तो a³ प्लस b³ आ गया मेरे पास, ठीक है ना। अब हमने इसको एक्सपेंड करना शुरू करेंगे, तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा देखिए a³ प्लस b³। तो a की जगह हम क्या लेट करेंगे, लेट a इक्वल्स टू 3y। देखिए a की जगह 3y मान लिया, और b की जगह पर 5z एंड b इक्वल्स टू 5z, ठीक है ना। अब इतना मानने के बाद बच्चों अब इसी आइडेंटिटी में रख दीजिएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, a³ a की जगह 3y। तो आपके क्वेश्चन और आंसर दोनों साथ साथ आ जाएंगे, 3y का क्यूब और प्लस b³, तो b की जगह 5z का क्यूब, ठीक है ना, और इक्वल्स टू a प्लस b, तो a की जगह 3y प्लस b की जगह 5z, और ब्रैकेट बड़ा वाला लगाइए a स्क्वायर, तो a की जगह 3y माना है तो 3y का होल स्क्वायर, प्लस सॉरी माइनस, नॉट प्लस माइनस होता है ab, तो a की जगह 3y और इंटू b की जगह 5z, ठीक है ना, और प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b की जगह कितना है 5z है, तो 5z का होल स्क्वायर। तो हमने इसको ओपन कर दिया बच्चों आइडेंटिटी को। अब ये जो साइड वाला पार्ट है इसको आप उसी तरीके से जो क्वेश्चन में आपका लिखा है वैसे ही लिख दीजिएगा। तो इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, ये देखिए 3y का क्यूब, तो ये आपका वही आ जाएगा 27y³, ठीक है ना। 3 का क्यूब 27, y का क्यूब y³ वही आ जाएगा जो है इसको बनाया था केवल a और b कंसीडर करने के लिए, और प्लस 5 का क्यूब 125 और z³, तो ये तो आपका वैसे ही आ ही गया। अब देखो राइट हैंड साइड वाला एक्सपेंड होकर के बच्चों आंसर आ जाएगा आपका। तो 3y प्लस z 5z एज इट इज, और इसको और कर लीजिएगा तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और y का स्क्वायर y स्क्वायर, और माइनस 3 5 जा 15y z, और प्लस 5 का स्क्वायर 25 और z का स्क्वायर z स्क्वायर। तो यही रहा बच्चों आपका आंसर, ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों इसके सेकंड पार्ट पर। ऐसी सेकंड पार्ट करना है, केवल माइनस साइन है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, उसी हिसाब से आप इसको सॉल्व कर दीजिएगा। तो देखो स्टूडेंट्स इसको हम पहले लिखेंगे, तो 64 जो है वो 4 का क्यूब होता है, और m साथ में, तो m दोनों को मिला दीजिएगा और होल क्यूब लगा दीजिएगा। ऐसे ये आपका किसका होल क्यूब बन जाता है, इसको अगर हम करेंगे तो ये आपका 7 का होता है, 7 7 जा 49, 7 जा 343, और n का होल क्यूब, ये बन गया आपका। अब देखो इसको बच्चों हम a मान लेंगे और इसको b मान लेंगे। तो लेट a बराबर 4n, b बराबर 7n। अब हम क्या करेंगे, इसी आइडेंटिटी में रख देंगे इसको, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए तो सॉल्व करते हैं। तो कितना आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा इम्प्लाइज a³ a की जगह 4m का क्यूब, माइनस b³ की जगह 7n का क्यूब, और इक्वल्स टू a माइनस b, तो a की जगह 4m और माइनस b की जगह 7n, और फिर बड़ा ब्रैकेट लगाएं a स्क्वायर, a की जगह कितना रखेंगे 4m, तो 4m का स्क्वायर,
और प्लस ए की जगह 4m और इंटू बी की जगह 7n, तो 7n आ गया, और ये प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना रखेंगे 7n का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हमने इसको ओपन कर लिया। अब देखो जो लेफ्ट हैंड साइड वाला है आपका बच्चों, वो आपका लेफ्ट हैंड साइड वाला बिल्कुल एज इट इज है, क्यूब खोल के रख दीजिएगा। 4 का क्यूब कितना हो जाता है 64, 64 m क्यूब, और -7 का क्यूब वही आ जाएगा 343, और साथ में n का क्यूब n क्यूब इक्वल्स टू, अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपके एक ही साथ आ जाते हैं बच्चों। ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 m स्क्वायर, m का स्क्वायर m स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे कितना है 4 7 जा 28, और m का n में करेंगे तो mn, और प्लस 7 का स्क्वायर 49, और n का स्क्वायर n स्क्वायर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये आपका आ गया आंसर। तो आई होप बच्चों कि आज हमने आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कराए हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 लेकर के फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।